यूक्रेन ने रशिया की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मॉस्को अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा संकट से घिर चुका है और बड़ा सवाल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन के अपने गढ़ तक सैकड़ों यूक्रेनियन ड्रोन्स पहुंच चुके हैं, आम रशियंस की जान ले चुके हैं, तो अब क्रेमलिन का अगला कदम क्या होगा? क्या यह युद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और अब तबाही की एक लहर आने वाली है जो रशिया और यूरोप दोनों के आने वाले कल की नींव रखेगी? आज बात एक ऐसे हमले की जिसने रशिया यूक्रेन वॉर के पूरे इक्वेशन को बदल कर रख दिया है। एक ही रात में 800 से ज्यादा ड्रोन्स का तांडव देखने को मिला। मॉस्को की आसमान छूती इमारतें और रशिया की रीढ़ माने जाने वाली लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर सीधा 800 ड्रोन से प्रहार। आज हम डिकोड करेंगे कि कीव की इस नई स्ट्रैटेजी के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है और पुतिन की जवाबी स्ट्रैटेजी दुनिया को किस खतरे की तरफ धकेल रही है। बीती रात जो हुआ उसे मॉडर्न वॉरफेयर के इतिहास में सबसे बड़े कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स में गिना जा रहा है। रशियन डिफेंस सोर्सेज और टास न्यूज एजेंसीज के मुताबिक यूक्रेन ने रात के सन्नाटे में रशिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से अधिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स दागे हैं। यह कोई मामूली बॉर्डर स्कर्मिश नहीं था, यह सीधा वॉर था रशिया के दिल मॉस्को और उसके आसपास के पॉश इलाकों पर, जहां रशिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट्स रहते हैं। सिर्फ मॉस्को रीजन के गवर्नर एंड्रयू वॉरोबी की माने तो वहां के एयर डिफेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को अकेले 187 ड्रोन्स को मार गिराना या न्यूट्रलाइज करना पड़ा। 6 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है और कई अहम ठिकाने आग की लपटों में घिर गए हैं। इस हमले का सबसे चौंकाने वाला पहलू कोई मिलिट्री बैरक नहीं है, बल्कि रशिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स जाइंट वाइल्ड बेरीज का एक विशाल वेयरहाउस था। मॉस्को रीजन में स्थित 2.5 लाख स्क्वायर मीटर का यह लॉजिस्टिक्स हब धुआं हो चुका है। अब सवाल उठता है, यूक्रेन किसी ई कॉमर्स वेयरहाउस को निशाना क्यों बना रहा था? इसके पीछे एक सोची समझी इकोनॉमिक और मिलिट्री चाल है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल ही के महीनों में वाइल्ड बेरीज के 10 में से 7 सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स को टारगेट किया। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ फ्रंट लाइन पर लड़ा जा रहे सैनिकों से नहीं जीती जाती, वो पीछे चल रही सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। रशिया के विशाल वेयरहाउसेस सिर्फ आम सिटीजन्स का सामान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो वॉर टाइम इकोनॉमी और बड़े पैमाने पर मिलिट्री सपोर्ट सप्लाई चेन्स का भी बैकबोन होते हैं। जब आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को तबाह करते हैं तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ठप होता है, पैनिक फैलता है और इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है, और यही करना चाह रहा है यूक्रेन। भैया, ये यूक्रेन की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के इवेंट्स को देखें तो यूक्रेन की वॉर डॉक्ट्रिन में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले यूक्रेन वेस्टर्न वेपन्स और मिसाइल्स पर निर्भर था। भैया, जो यूरोप अमेरिका हथियार दे देता था उन पर डिपेंडेंट था, जिन पर रशिया के भीतर हमला करने की कई कंडीशंस लगी हुई थी। लेकिन अब यूक्रेन ने अपनी डोमेस्टिक लॉन्ग रेंज ड्रोन इंडस्ट्री को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि वो बिना किसी फॉरेन रिस्ट्रिक्शन के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, रशियन ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल प्लांट्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर कीव और खार्किव में सायरन्स बजेंगे तो मॉस्को के लोग भी चैन की नींद नहीं सो सकते। युद्ध को सीधे रशियन पब्लिक के दरवाजे तक ले जाना ही होगा, और अब यही यूक्रेन का नया डिफेंस डॉक्ट्रिन बन चुका है। इस हमले ने रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक बड़ी लिमिटेशन को भी एक्सपोज कर दिया है। पैंसर, S-400 और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स बेहतरीन सिस्टम्स हैं, लेकिन जब ड्रोन स्वॉर्म यानी सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स एक साथ कई डायरेक्शन से आते हैं तो सबसे मॉडर्न एयर डिफेंस भी ओवरवेल्म हो जाता है। रशिया ने दावा किया कि उसने मेजॉरिटी ड्रोन्स गिरा दिए, लेकिन इतने विशाल हमले में अगर 5 से 10% ड्रोन्स भी अपने टारगेट तक पहुंच जाएं तो वो अरबों रूबल्स का नुकसान करने और रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी की पोल खोलने के लिए काफी होती है। एक ड्रोन रशिया के अंदर जाके इतने लोगों की जान ले ले, ये पुतिन की इज्जत पर भी सवाल खड़े करता है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अब व्लादिमीर पुतिन का
अगला कदम क्या होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी रशिया की मेनलैंड पर बड़ा हमला हुआ है, मॉस्को ने उसका जवाब हेवी मिसाइल स्ट्राइक्स और यूक्रेन के पावर ग्रिड्स को निशाना बनाकर दिया है। क्रेमलिन इस हमले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रशिया का एक और बड़ा एयर कैंपेन देखने को मिल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह युद्ध अब पूरी तरह से वॉर ऑफ अट्रिशन यानी थकाने वाली जंग में बदल गया है, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे की रीढ़ तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और सप्लाई हब्स को जला रहा है और रशिया यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क को मलबे में कन्वर्ट कर रहा है। यह हमला इस बात का पक्का सबूत है कि यह जंग खत्म होने के करीब नहीं है, बल्कि अपने सबसे डेंजरस और अग्रेसिव फेज में एंटर कर चुकी है। अब क्या दोनों देशों के बीच छिड़ा ये ड्रोन वॉर किसी बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ नेगोशिएशंस की टेबल पर अपनी टर्म्स मनवाने का खूनी खेल है? फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है, अब कोई भी इलाका इस आग से महफूज नहीं है, क्योंकि रशिया के अंदर हमला हो गया है और अब पुतिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। 6 रशियंस की मौत हुई है और अब पलटवार बहुत घातक हो सकता है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.